तो नमस्कार फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है मैं आपके यूपी ट्रिपल एस से जूनियर स्टूडेंट की तैयारी करा रहा हूँ और यहाँ पे हिंदी के सारे अधिकतर में टॉपिक करा दिए हैं। तो आज के टॉपिक में आगे पढ़ने वाले हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में पूछे जो क्वेश्चन जाते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने पिछली क्लास में कराए हैं और आज यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस के। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखिए आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत। तो यहाँ पर आगे बताना है यानी कि क्या आएगा। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत, तो आगे इसमें क्या आने वाला है। देखिए तो ये पूरा अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो इसका आएगा, जो यहाँ पे आगे करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, तो यहाँ पर आपका आगे सुजान आएगा, यहाँ पर आपका सुजान आएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको क्वेश्चन को देखना है और ये आपको देखिए कुछ इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्या आगे पूछ रहा है, उसी के अनुसार इसमें करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन करें। वह जिधर जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। तो यहाँ पर हमें बताना है वह जिधर, तो यहाँ पर यानी कि इसके कहने का मतलब क्या हो गया, यानी कि वह जिधर मुड़ा आएगा तो मुड़ा तो नहीं आएगा, वह जिधर गया ये भी नहीं आएगा, वह जिधर रुका तो यहाँ पर आएगा वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा, तो यहाँ पर आएगा आपका रुका। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरण चंद्रिका का अर्थ है। तो अरण्य चंद्रिका का अर्थ क्या है। देखिए अरण्य चंद्रिका के अर्थ की बात करूँ तो अरण्य का जो अर्थ होता है, अगर इसकी बात करूँ देखिए अरण्य का अर्थ की अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसका होता है निरर्थक बनाव। ठीक है, इसका क्या होता है, निरर्थक बनाव। तो यहाँ पर हो गया इसका निरर्थक बनाव। और चंद्रिका की बात करूं तो चंद्रिका का होता है श्रृंगार। ठीक है, चंद्रिका का होता है श्रृंगार। तो ऑप्शन हो जाएगा निरर्थक बनाव श्रृंगार। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इनका अर्थ भी पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना है पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या होती है। देखिए वृष्टि मतलब कहने का मतलब यह है बारिश ना पड़ने से तो सूखा पड़ने की क्या होगी, आशंका है। ठीक है, सूखा पड़ने की क्या है, आशंका है। तो इस यहाँ पर संभावना नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पर संभावना नहीं आएगा, यहाँ पर आशंका आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस में एक बार क्या हुई थी। तो यहाँ पर रूस में जो हुई थी वाक्य बताना है पूरा। तो रूस में जो हुई थी एक बार क्रांति हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। तो यहाँ पर आपका क्रांति आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका क्रांति। तो रूस में एक बार क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध जमने पर दही के रूप में, तो आगे क्या आएगा, यानी कि दूध जमने में दही के रूप में क्या हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा आपका यानी कि वो परिणित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, परिणित हो जाता है दूध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंग भवन का अर्थ है। तो रंग भवन का अर्थ का मतलब हो गया यानी कि रंग भवन, तो रंग का होता है आपका नाट्य। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं हम, नाट्य। तो यहाँ पर मंच यानी कि अब भवन को हम मंच भी कह देते हैं। ठीक है, तो नाट्य या रंगमंच, देखिए रंगमंच भी कह देते हैं। एक होता है रंगमंच, तो इसका जो होता है यानी कि नाट्य स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि रंग भवन, तो यहाँ पर नाट्य गृह, तो रंग भवन का अर्थ है नाट्य गृह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, जो सर्वाधिक उपयुक्त है उसका चयन करें। तो प्रतिघात का हमें बताना है। देखिए प्रतिघात, तो प्रतिघात का जो अर्थ होता है यानी कि चोट के बदले चोट। कहते नहीं है कि
यानी कि प्रतिघात किया उसने, यानी कि बार के बदले बार या चोट के बदले चोट, तो इसका अर्थ होता है चोट के बदले चोट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हत्या क्या होती है, अगर हत्या की बात करूं तो हत्या होती है, हत्या का जो अर्थ होता है हाथ से प्राण हरना। ठीक है, हाथ से प्राण हरना, तो इसको भी ध्यान रखना। हत्या का अर्थ होता है हाथ से प्राण भरना। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन करें। तो त्रिकालज्ञ, तो त्रिकालज्ञ का जो मुख्य अर्थ हो सकता है त्रिकालज्ञ, तो त्रिकालज्ञ का जो अर्थ होगा यानी कि त्रिकाल, यानी कि त्रिकाल का तीनों काल का ज्ञानी, तो इसका मतलब हो गया यानी कि तीनों काल का ज्ञानी। तो त्रिकालज्ञ का होगा तीनों काल का ज्ञानी, मतलब वो होगा आपका सर्वज्ञ। ठीक है, तो तीनों काल का ज्ञानी मतलब आपका सर्वज्ञ, इसका अर्थ हो जाएगा। कहने का मतलब सब कुछ जानने वाला, तो यानी कि 3 कालों का ज्ञानी यानी कि सब कुछ जानने वाला, तो क्या हो जाएगा आपका सर्वज्ञ, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुपए हैं, तो यानी कि रुपए बताना यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर बताना है रुपए जो हैं, रुपए क्या हैं आपके, बोलते हैं, बजते हैं, आवाज़ करते हैं, यानी कि रुपए खनकते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका रुपए खनकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। तो मीनाक्षी का अर्थ की अगर बात करूं तो मीनाक्षी का अर्थ होता है यानी कि मीनाक्षी, तो मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली। ठीक है, तो मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। तो मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। देखिए मिथिलेश कुमारी सीता को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, सीता को कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये इसके पर्यायवाची हैं मिथिलेश कुमारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। तो व्यंग्य लेखक सामाजिक, यहाँ पर बताना है तीखा प्रहार करता है, यानी कि व्यंग्य लेखक सामाजिक जो होता है यानी कि अनुरूपता, अभिरामता या संगति, तो यहाँ पर आएगा यानी कि व्यंग्यक लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है। ठीक है, विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के पुस्तक में उसकी मित्र मार्गदर्शक प्रेरक और साथी होती है। ठीक है, यानी कि मनुष्य, तो यहाँ पर बताना है मनुष्य के कष्ट आएगा, तो मनुष्य के कष्ट में पुस्तकें, तो ये तो नहीं आएगा। मनुष्य के सुख में ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य के एकांत, ठीक है, मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र मार्गदर्शक प्रेरक और साथी होती है, तो यहाँ पर आपका एकांत आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धोखे पर आधुनिक समाज में, यानी कि धोखे पर आधुनिक समाज में यहाँ पर बताना है कि प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया धोखे पर आधुनिक समाज में, यानी कि प्रत्यावर्तन या प्रवचन या प्रवर्तन या प्रवंचन। तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया धोखे पर आधुनिक समाज में प्रवंचन। ठीक है, प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर प्रवंचन आएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाति सामाजिक स्थिरीकरण की एक क्या है। तो जाति सामाजिक स्थिरीकरण की जो है एक मानकीय व्यवस्था है। ठीक है, क्या है, मानकीय व्यवस्था है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने किसे। तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया यानी कि उसका हृदय इतना कोमल है कि वह अपने, यानी कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका शत्रु आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है आपका देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को यहाँ पर बताना रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, यानी कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत, प्रबुद्ध या समृद्ध यानी कि उद्यत रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि उद्यत का मतलब होता है तत्पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया तत्पर रहना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता जी को, तो माता जी को क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शुभकांक्षी देते हैं, स्नेह करते हैं या प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर माता जी को प्रणाम करना चाहिए या करते हैं। ठीक है, देखिए अगर अपनों से बड़ों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए या नमस्ते। अपनों से बड़े वालों को आप अपने छोटे वालों को क्या करते हैं, नमस्ते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गयंत का अर्थ है, तो गयंत का अर्थ क्या होता है। तो गयंत के अर्थ की बात करूं, देखिए गयंत का अर्थ होता है आपका यानी कि बड़ा हाथी। तो गयंत कहते हैं हाथी को, यानी कि बड़ा हाथी, इसका अर्थ होता है गयंत का। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और ये जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला मूढ़ चेतता का अर्थ है। तो मूढ़ चेतता का जो अर्थ होता है यानी कि वो होता है मूर्ख। ठीक है, मूढ़ चेतता का अर्थ होता है मूर्ख। अगला क्वेश्चन है प्रायोगिक का अर्थ है। तो प्रायोगिक का जो अर्थ होता है वो होता है यानी कि प्रायोगिक, यानी कि जो कोई वस्तु पहले प्रयोग यानी कि जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका है, तो उसे कहते हैं प्रायोगिक, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम से पूछे गए हैं जो मैं करा रहा हूँ अब आगे को। ठीक है, गांधी जी का अर्थशास्त्र में पर आधारित है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित है, धर्म और न्याय पर आधारित है। ठीक है, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताना था कि दृष्टि से राष्ट्रीयता का आधार है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया यानी कि धर्मनिरपेक्ष की दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, और ये आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना, यहाँ पर बताना है रूप में जागृत करता है। तो क्या करता है, यानी कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक, ठीक है, भावना स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। तो यहाँ पर आएगा आपका स्वाभाविक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ठीक है, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपके सारे मोस्ट कराए हैं, पिछली क्लास में भी और यहाँ पर भी। कहने का उद्देश्य मेरा यही था इन क्वेश्चनों को कराने का कि आपको अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका अर्थ निकाल कर उसका अर्थ हमें देखना होता है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, विकास के लिए आर्थिक, यानी कि आर्थिक किसकी आवश्यकता होती है, विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आत्मनिर्भरता। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसी के अनुसार हमें उसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो मिलते हैं कल किसी नई टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।